आज हम पढ़ने वाले हैं यूरिनरी एंटीसेप्टिक यानी वो दवाइयाँ जो मूत्र मार्ग यूरिनरी ट्रैक में जाकर बैक्टीरिया को वहीं पर मारती हैं। इसमें मेनली 5 दवाइयाँ आती हैं। पहला है निट्रोफ्यूरानाटॉइन, मैथनेमाइन, नैलेडिक्सिक एसिड, फॉस्फोमाइसिन और फेनेजोपायरिडीन। शुरुआत करते हैं पहले से, जिसका नाम है निट्रोफ्यूरानाटॉइन। निट्रोफ्यूरानाटॉइन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूरिनरी एंटीसेप्टिक है जो मुख्यतः एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई में दिया जाता है। एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई का मतलब हल्का सिंपल यूटीआई जो किडनी तक नहीं पहुंचा है और पेशेंट में डायबिटिक, प्रेगनेंसी या किडनी डिजीज जैसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। निट्रोफ्यूरानाटॉइन बैक्टीरिया के डीएनए, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस रोककर उन्हें मार देती है। इसका डोज एडल्ट के लिए 50 से 100 मिलीग्राम दिन में 4 बार है और इसका रूट ओरल है। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट यूज़ हैं। पहला है एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई, दूसरा है प्रोफैलेक्सिस ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ यूटीआई। रिक्वायरमेंट यूटीआई का अर्थ है बार बार यूटीआई होना और प्रोफिलैक्सिस मतलब है इन्फेक्शन को दोबारा होने से रोकने के लिए दवा देना। उसके बाद बारी आती है इम्पॉर्टेंट ड्रग इंट्रैक्शन की। निट्रोफ्यूरानाटॉइन के साथ कुछ दवाएं नहीं देनी चाहिए। प्रोबेनिसिड एंड सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी बढ़ा देते हैं। प्रोबेनिसिड किडनी से ड्रग्स को बाहर निकलने से रोकता है और सल्फोनामाइड के साथ क्रिस्टल बन सकते हैं, इसीलिए इसको निट्रोफ्यूरानाटॉइन के साथ नहीं देना चाहिए। उसके बाद है फ्लोरोक्विनोलोन एंटागोनिस्ट इट्स एक्शन, मतलब फ्लोरोक्विनोलोन जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन निट्रोफ्यूरानाटॉइन का इफेक्ट कम कर देते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट और टॉक्सिसिटी की। कुछ सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि पल्मोनरी फिब्रोसिस, इसका अर्थ होता है लंग्स का फिब्रोसिस, सांस लेने में दिक्कत। दूसरा है इंटरस्टिशियल निमोनिटिस, लंग्स में इसका मतलब होता है लंग्स में इन्फ्लेमेशन। उसके बाद है हेपेटिक कोलेस्टेटिक जॉन्डिस, इसका अर्थ है लीवर को नुकसान और स्किन का पीला पड़ना। उसके बाद बारी आती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, इससे हाथ पैर में सुनसुनापन और झंझनाहट पता चलता है। उसके बाद है हीमोलाइटिक एनीमिया इन G6PD डिफिशेंसी। G6PD डिफिशेंसी वाले पेशेंट, जिसे कि हेमोलाइटिक एनीमिया कहा जाता है, आरबीसी टूटता है और एनीमिया हो जाते हैं। तो ये था हमारा पहला ड्रग्स। दूसरा है मैथनामाइन यानी कि मैनिडलेट या हिप्यूरेट। मैथनामाइन एक ऐसी ड्रग है जो यूरिन एसिडिक होने पर फॉर्मल्डिहाइड बनाती है और फॉर्मल्डिहाइड बैक्टीरिया को मार देते हैं। यानी अगर हमारा यूरिन एसिडिक हुआ तो मैथनामाइन उसे फॉर्मल्डिहाइड बनाएगी और यह फॉर्मल्डिहाइड हमारे यूरिन में मौजूद या यूटीआई में मौजूद बैक्टीरिया को क्या करते हैं, मार देते हैं। इसका मुख्य यूज़ है क्रॉनिक यूटीआई प्रोफिलैक्सिस। क्रॉनिक का अर्थ है लंबे समय तक चलने वाला। लॉन्ग टर्म सप्रेशन थेरेपी, इन्फेक्शन को लंबे समय तक कंट्रोल में रखने के लिए रेगुलर दवा देना, इसका अर्थ हुआ। इसका डोज एडल्ट के लिए 1 ग्राम दिन में 2 बार। इसको एसिटिक यूरिन चाहिए, इसलिए पेशेंट को आप कह सकते हैं कि विटामिन सी लो। सल्फोनामाइड के साथ ये क्रिस्टल बनाते हैं, इसीलिए मैथनामाइन को सल्फोनामाइड के साथ नहीं लिया जाता है। उसके बाद तीसरा यूरिनरी एंटीसेप्टिक है नैलेडिक्सिक एसिड। यह फर्स्ट जनरेशन क्यूनोलोन्स है। यह डीएनए गायरिस इनहिबिट करके बैक्टीरिया को मारती है। एडल्ट के लिए इसका डोज 500 से लेकर 1000 मिलीग्राम हर 6 घंटे पर है। इसका इंडिकेशन है एक्यूट यूटीआई। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं डिजीनेस और रैसेस, और टॉक्सिसिटी है सीजर्स और फोटोटॉक्सिसिटी। चौथा है फॉस्फोमाइसिन। ये एक मॉडर्न ड्रग है जो सिंगल डोज थेरेपी में दी जाती है। इसका डोज एडल्ट के लिए 3 ग्राम एक सैचेट पानी में घोलकर। यह एक एक्यूट अनकॉम्प्लिकेटेड साइटिटिस में दी जाती है। साइटिटिस का अर्थ होता है ब्लाडर की सूजन, जिसका अर्थ हुआ इन्फ्लेमेशन। साथ में बर्निंग, फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं मरीज में। उसके बाद 5वां यूरिनरी एंटीसेप्टिक है फेनेजोपायरिडीन। यह एंटीबायोटिक नहीं है, यह सिर्फ यूरिनरी एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक का अर्थ है दर्द कम करने वाली दवा। फेनेंजोपायरिडीन एक AZO डाई एनाल्जेसिक है, जिसके कारण यूरिन ऑरेंज रेड रंग का दिखाई देता है।
तो अगर पेशेंट को ऑरेंज रेड अगर उसके यूरिन में दिखाई दे तो आपको समझाना है कि इससे कोई डरने वाली बात नहीं है। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं मैथमेनोग्लोबिनीमिया, खून में एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन जाता है और ऑक्सीजन कम पहुंचती है। इसके सिम्टम है नीला पड़ना, सांस फूलना। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये सारे जो थे यूरिनरी एंटीसेप्टिक थे जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया। इसमें मैंने उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया जो कि डिफ़िकल्ट थे। आसान वाले जो पॉइंट्स थे जिसमें रोल ऑफ नर्स और कुछ वर्ड्स थे जिसको मैंने छोड़ दिया है। आप आसान वर्ड्स को खुद से पढ़ें क्योंकि वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है और मेरा पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आएगा। और यदि आसान वर्ड्स वाले स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।